जी, अनाथ बच्चों से जुड़ा ही मेरा सवाल था, जिसको उसका एक हिस्सा मैं पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी और विस्तार से ये मैं पूछना चाह रहा हूँ दरअसल, कि जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे हैं इस कोरोना काल में, उनके उनके साथ उनका गार्जियन किस तरह से ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा, ये कैसे जो सरकारें घोषणाएं कर रही हैं, आपने कहा 20 से ज्यादा सरकारों ने और केंद्र सरकार ने कहा है, कैसे ये घोषणा है वो अमल में आएगी? क्या सरकार प्रशासन है वो उन तक पहुंचे, कैसे, या वो आवेदन करें? ये जो सिस्टम है वो डेवलप करना एक बड़ी चुनौती होगी, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना जिनका अपना कोई नहीं रहा। देखिए, मुझे विशाल जी ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, और मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा कि सरकारी तंत्र जो है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो गांव के स्तर पर हों, चाहे वो स्थानीय तालुके के या ब्लॉक के, शहर के स्तर पर हों, जिले के स्तर पर हों, उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही मायनों में करुणा के साथ, संवेदना के साथ, मुस्तैदी के साथ उन बच्चों को अपना मानकर उनकी मदद करते हैं, जो बाल कल्याण से संबंधित हैं या बच्चों की और चीजों से संबंधित हैं। ज्यादातर ऐसे नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तरह कर रहे हैं, आज इस डिपार्टमेंट में है, कल कहीं और चले जाएंगे। तो उनके भरोसे पर ना तो सही आकलन किया जा सकता और ना ही उनके माध्यम से जितनी बातें कही गई हैं, अभी सरकारों ने कही हैं, वो लागू की जा सकती। वो संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को, गैर सरकारी संगठन को, युवाओं को, छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को, अभी मैंने देखा कि आप सबने देखा होगा कि पिछले महीने या इसी महीने के शुरू में जिस तेजी से छात्राओं ने छोटे छोटे समूह बनाकर ऑक्सीजन के लिए, प्लाज्मा के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए सुविधाएं जुटाने के काम किए, वो अद्भुत थे। ऐसी युवा पीढ़ी भारत का असली भविष्य है। उनके अंदर की करुणा, जज्बा और नेतृत्व की क्षमता अद्भुत है, और हमें ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को विश्वास में लेके उनको थोड़ी जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। वो सहर्ष से स्वीकार करेंगे कि इन बच्चों तक, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उन तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत हैं उनको शामिल किया जाए। मैं तो कहता हूँ धार्मिक संस्थाओं को, धर्मगुरुओं को शामिल किया जाए। धर्मगुरु बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग सुनते भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी लाखों करोड़ों की संख्या में, सभी धर्मों के। तो उनको चाहिए कि वो ये सब बात करें, वो कहें कि हमारे होते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, अगर सारे मंदिर, बड़े बड़े मठ, मस्जिदें, बड़े बड़े उनके संस्थाएं, इस्लाम के, ईसाइयों की संस्थाएं, गिरजाघर, गुरुद्वारों ने अद्भुत काम किया है इस बीच में, हमने देखा है, औरों ने भी किया है। तो गुरुद्वारे और सभी जैनियों के, बौद्धों के जो मठ हैं, संस्थाएं, वो कहती हैं कि हमारे इलाके में अगर जो भी बच्चा अनाथ होगा, उसके रखरखाव की जिम्मेवारी हम लेंगे। हमारे स्कूल, हमारे जो छात्रावास हैं, उसमें हम उनको रखेंगे। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। ये सरकार के साथ साथ में समाज के जिम्मेवार लोगों से और संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूँ। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं कैलाश जी पूछना चाहता हूँ कि बाल श्रम को लेकर देश में कानून है, लगातार बचपन बचाओ के जरिए आप काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना के बाद में वाकई जिस तरह से अर्थव्यवस्था हर आदमी की, हर व्यक्ति, घर घर परिवार की बिगड़ी है, एक बार फिर एक नई फौज है बच्चों की, वो आपको नजर आएगी। उनकी मजबूरी कहिए या जो कहिए, और जो लोग ये कहते हैं कि बचपन बचाओ की बात तो सही है, लेकिन घर को चलाना भी जरूरी है, उन बच्चों का कमाना भी जरूरी है। तो ये इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं, और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो आपको उसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, अगर थोड़े से व्यापक तौर पर देखा जाए इसे, तो पिछले साल, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताता हूँ कि पिछले साल 8 ट्रिलियन डॉलर, कई हजारों अरब रुपया हो गया होगा, लाखों अरब रुपया हो गया, 8 ट्रिलियन डॉलर का पैसा तय किया गया कि कोरोना से निजात कैसे पाई जाए, खासकर जो आर्थिक पक्ष है उससे। उसका ज्यादातर हिस्सा, लगभग सारा हिस्सा, अलग अलग देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की सुधार में, अपने कॉरपोरेट
संगठनों को बचाने में और इस तरह की चीजों में लगाया। स्वाभाविक था, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि उसमें से केवल 0.013% पैसा दुनिया के निर्धन बच्चों और उनके माता पिताओं के मद में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया। 0.13%। तो ये सब मजाक है, ये अन्याय है। तो इसका देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसी एक साल के अंदर 2020 में 109 जो बहुत बड़े इदारे थे, औद्योगिक इदारे थे संसार के, कॉर्पोरेट थे, 2/3 औद्योगिक जो इदारे थे, उन्होंने 109 अरब डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। जबकि उसी दौरान 14 करोड़ लोग और खासकर उनके बच्चे बहुत ही बुरी गरीबी में धकेल दिए गए। ये पूरा इसको देखना चाहिए पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य। मैं इसको दोबारा से कह देता हूं कि दुनिया के 2/3 जो सबसे अमीर कॉर्पोरेट इदारे हैं, उन्होंने 109 अरब डॉलर अतिरिक्त कमाई की, जिसमें हमारे देश के लोग भी शामिल थे कुछ, जिन्होंने काफी पैसा कमाया। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ निर्धन लोगों की संख्या बढ़ी, जो बहुत बुरी हालत के निर्धन हैं, जिसको कहते हैं एक्यूट पॉवर्टी के शिकार हैं, उनकी संख्या 14 करोड़ बढ़ी। अब ये बाल मजदूरी और गरीबी के अंतर संबंध को समझा जाए। कोरोना की महामारी से पहले दुनिया में करीब 15 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, पूर्णकालिक बाल मजदूरी कर रहे थे, और 20 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार थे। भारत में ही एक अध्ययन हुआ कई साल पहले, जिससे साबित हुआ, ब्राजील में भी ऐसे अध्ययन हुए, फिलीपींस में हुए, कई जगह हुए, नाइजीरिया में हुए, कि जिन बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है, उनके माता पिता को एक साल में 100 दिन भी रोजगार नहीं मिल पा रहा या नहीं दिया जा रहा। तो एक तरफ तो बच्चे को साल भर में 400 दिन काम दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो 8 घंटे काम नहीं करता, वो तो 7 दिन काम करता है, और 12-12 14 घंटे काम करते हैं बच्चे। तो एक ये दुष्चक्र बन रहा है कि हर एक बाल मजदूर किसी ना किसी वयस्क को बेरोजगार बनाकर उसकी रोजगार की कीमत में बाल मजदूरी कर रहा है, और वो बेरोजगार उस बच्चे की अपनी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, बड़ा भाई, बड़ी बहन हो सकती है। तो ये दुष्चक्र है बेरोजगारी और बाल मजदूरी का। जब दुनिया में इतने ज्यादा बेरोजगार हैं, तो फिर आप उनको रोजगार दीजिए ना भाई। बच्चों को रोजगार देने की क्या जरूरत है, माँ बाप को रोजगार दीजिए। और ऐसे बच्चों की संख्या, मैंने कहा ना, बहुत ही नगण्य है, बहुत कम है, जिनके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों का रख रखाव कर सके। तो इसको देखना है। फिर दूसरी बात है कि हम सब, ज्यादातर देश अपने संविधानों में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना चुके हैं, और शिक्षा की अहमियत को सारी दुनिया जानती है कि अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारे विकास की रफ्तार धीमी रहेगी, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये साबित हो चुका है तमाम आर्थिक आंकड़ों के जरिए। तो अब अगर बाल मजदूरी करेगा बच्चा, तो एक तरफ तो वयस्क को बेरोजगार बनाएगा, अपने ही घर में बेरोजगारी को पनपाएगा, और दूसरी तरफ अशिक्षित रह जाएगा, शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो शिक्षा से वंचित बच्चे कभी भी गरीबी का अंत नहीं कर सकते, बल्कि वो गरीबी की भट्टी में पिसने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, बने रहेंगे। तो एक अशिक्षा का, बाल मजदूरी का और गरीबी का एक त्रिकोणात्मक चक्र बना हुआ है, जो एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, अगर हम सही मायनों में भारत में शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू करें ईमानदारी के साथ, सभी लोग, अकेली सरकार नहीं, समाज के लोग भी मिलकर, और अगर हम बाल मजदूरी के खिलाफ जो बहुत ही बढ़िया कानून इसी सरकार के पिछले समय के दौरान बना है, पिछले काल में बनाया गया है, उस कानून को अगर ईमानदारी से लागू करें, तो हम
इस समस्या पे निजात पा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं, सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं, उनमें बच्चों को फेयर शेयर दिया जाए, भारत सरकार भी उसको फेयर शेयर दे। जी, मुझे बताया कि आप अलवर में हैं अभी, तो क्या वहां पे आपकी गतिविधियां चल रही हैं, जरा उसके अलवर बारे तो में भी नहीं बात है, करें। ये अलवर की सीमा पर है, जयपुर जिला है, जयपुर ग्रामीण। अच्छा। जी और जी। ये हमारा जो बाल आश्रम है, जिसकी स्थापना हमने 1996-97 में की थी, यहाँ पर हम हैं इस समय। और बाल आश्रम ज्यादा सुरक्षित है, इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, जी उसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव है यहाँ पर, सोठाना, और विराटनगर उसके बीच में है ये। तो 100 से अधिक बच्चे जो बंधुआ मजदूरी से, ट्रैफिकिंग से छुड़ाए गए हैं, वो यहाँ पर शिक्षित प्रशिक्षित हो रहे हैं। उनके बीच में रहना, उनके साथ खेलना कूदना, खाना, नाचना गाना, ये बहुत उत्साहजनक हमेशा से रहा है। और मेरे साथ तो ये विडंबना हो गई थी पिछले 7 एक साल से, जब जी। से ये नोबेल पुरस्कार मिला, कि आधे से ज्यादा वक्त दुनिया भर के देशों में गुजरता था। भले ही मैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ही जाता हूँ किसी देश में, उससे ज्यादा रहता नहीं हूँ जी अधिकांश मामलों में, लेकिन तब भी बहुत बहुत जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। तो यहाँ आना और बच्चों के साथ रह के अपनी बैटरी को चार्ज करना या रिचार्ज करना नहीं हो पाता ये था। दरअसल सवाल मैं उस अलग शक्ल में पूछ लूं कि आप देश दुनिया में बचपन बचाओ अभियान चला रहे हैं, आप अपना खुद का बचपन है वो किस तरह से महफूज रख रहे हैं, कैसे उस अपने अंदर का जो बच्चा है कैसे उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं? कोशिश करनी नहीं पड़ती मुझे, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ विशाल जी कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनिल जी ने कहा, सबने कहा कि भाई हम जानते हैं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलना है, नहीं तो मैं अपना हंसी मजाक करता रहता। हालांकि इतनी चिंता है, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन तब भी बच्चे के साथ ये होता है कि थोड़ी देर में रो देता है, थोड़ी देर में हंस देता है। और मैं कभी भी बचपन को उम्र के साथ नहीं जोड़ता। मैं ये मानता हूं कि बचपन का अर्थ है सच्चाई, जी ईमानदारी, पारदर्शिता, दूसरों को क्षमा कर देने का साहस, नई नई बात सीखने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें बचपन है। और अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई भी भलाई कर पा रहा है सही मायनों में, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के कुछ भलाई कर पा रहा है समाज की, मानवता की, तो वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसके पास संसाधन है, पैसा है, पद है, ये है वो है। वो इसलिए कर पा रहा है कि उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा अभी भी जिंदा है, वही उससे अच्छे काम कराता है। हम बड़े होने के साथ साथ तो उन सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, हमें तो इतना नकली बना दिया जाता है कि हम असली बात को भूल जाते हैं। तो मैं तो रोज कुछ ना कुछ खेलता हूँ, कभी कैरम खेल रहा हूँ, तो कभी नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल लेता हूँ, और हंसी मजाक करता हूँ। तो ये सब चीजें दिन भर चलती रहती हैं। इसके अलावा जो इस वेबिनार्स वगैरह हैं, ये बड़ों के काम है, ये भी करने पड़ते हैं। तो बड़ों के काम तो मैं सच्ची बताऊं मजबूरी में करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं हर जगह जब भी जाता हूँ किसी देश में, मैं तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वक्त, अगर मेरी राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी अक्सर ही हर देश में बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो जरूर उन लोगों से कहता हूँ, आयोजकों से, कि मुझे बच्चों के बीच में ले चलो, किसी स्लम में या किसी और जगह पर जहाँ बच्चे हों, तो मैं उनसे सीखूंगा। बच्चों को सिखाना शायद हम बहुत बड़ा पाप का काम करते हैं जब हम सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, ये है वो है। ये विडंबना है कि ये सब चीजें हमने बनाई हैं, वयस्क बुद्धिमान लोगों ने बनाई हैं, शक्तिशाली लोगों ने बनाई हैं, और उसकी हिफाजत करने में ही पूरी दुनिया के सारे संसाधन लग रहे हैं कि हमने जो बनाया उसको हम हिफाजत करें। हम कहते हैं बच्चों ने तो कुछ नहीं बनाया, बच्चों ने युद्ध नहीं किया, बच्चे महामारी लेके नहीं आए, ये बच्चों ने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो मानव निर्मित त्रासदियां हों। हम करते हैं बड़े लोग, और बच्चे उसको भुगतते हैं। इसको बदलना चाहिए। जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ, जितने परिश्रम के साथ हम अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रख पाएंगे, हम दुनिया को बढ़िया दुनिया बना पाएंगे। और
मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया को बच्चों की आंखों से देखो, बहुत खूबसूरत है। और अगर बच्चों के दिल से प्रयास करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग न ढूंढ सकें। लेकिन इसके लिए अपने बच्चे को मजबूत, स्वस्थ, सक्रिय बना के रखना पड़ेगा। जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते 4 पंक्तियां मैंने लिखी, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम का समापन है उन पंक्तियों के साथ कर दें कि मासूम चेहरे हैं तो कातर निगाहें क्यों रही, बचपन है बचपन पर तो सिर्फ हक है हमारा, तो जुल्म सितम क्यों सहें, आपकी दुनिया का भविष्य है हम, सहेजे हमें ये हमारा बचपन कहे, सहेजे हमें हमारा बचपन कहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो निदा फाजली साहब ने कहा है ना कि जी जी घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने वक्त निकाला। वाकई ये वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और आप जैसे जो सोशल लीडर्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपका वक्त है वो कितना कीमती है वो समझना आसान है। लेकिन फिर भी आपने ईटीवी के तमाम दर्शकों के लिए ये वक्त निकाला। ईटीवी लगातार अभियान चलाता रहा है, जो अपने डिजिटल डिवाइड की बात की, पूरे पूरे भारत के अंदर हमने ये पूरा अभियान चलाया था ईटीवी भारत की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े और लगातार बच्चों की आवाज आप बनते रहे हैं, दर्शकों से आगे भी बनते रहिएगा, क्योंकि आपके अंदर तमाम जो बच्चे हैं वो उम्मीद देखते हैं, तमाम देश के लोग हैं वो बड़ी उम्मीद देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी के साथ में जुड़ने के लिए।